Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and I'll be a lecturer for this term. This is a practice session for polynomials. Polynomials का एक प्रैक्टिस सेशन है क्योंकि हम लोगों ने polynomials कवर कर लिया है। अब क्योंकि हम लोगों के पास में एग्जाम्स जो है प्री बोर्ड जो है वो बिल्कुल करीब है, तो मैंने सोचा एक प्रैक्टिस सेशन इस पे बनाते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे हर बार, क्योंकि हर सेशन में पहले कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके क्वेश्चंस होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट होता है, फिर क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आप लोगों को जो है थोड़ा एक अलग फॉर्मेट में दूं कि मैं पहले प्रैक्टिस सेशंस दूं, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊं, फिर प्रैक्टिस सेशंस दूं, फिर क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है कंसेप्चुअल वाइज वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें उन पे और क्वेश्चन करने हैं। बुक आप फॉलो कर सकते हो, RDRS जो भी आप चाहें तो। अगर आप ओलंपियाड पढ़ रहे हैं तो आप पियर्सन पे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप NCERT के सारे क्वेश्चंस को ये सेशन देखने के बाद में हाथों हाथ सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है वो पहले से एग्जाम में आ चुकी है, जो मैं इस सेशन में कंसीडर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। राइट, लेकिन ये है कि मैंने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए, कुछ नए करा दिए, तो उससे मेरा रिवीजन हुआ, आप लोगों को घर पे खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट, तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे, बहुत थोड़ा क्विक रिकैपिटुलेशन दूंगा इसका कि है क्या चीज़ ये। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स देख रखा है कि होते क्या है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या है? x+1 इक्वल्स 5 + x, राइट, 2x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन भी है। बट एक्सप्रेशन कैसे है कि इसमें दो टर्म्स जो है वो कनेक्टेड है। देखो तो, वन भी एक टर्म है, एक्स भी एक टर्म है, कनेक्टेड है विथ प्लस और माइनस। तो ये क्या है, एक तरह का आपका एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन एक्सप्रेशन आपके ऐसे भी होता है, x/x+1, राइट। ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, पावर होल नंबर होनी चाहिए, डिवीजन अलाउड नहीं होना चाहिए। सर डिवीजन अलाउड नहीं मतलब, अगर इसी को आप देखें तो x, अगर मैं इसको ऊपर लिया तो x+1 -1 हो गया पावर में। मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो x की पावर तो नेगेटिव में एक्सपेंड होगी, राइट। और ये होल नंबर वाला रूल नंबर 1 को वायलेट कर रहा है, तो मतलब टेक्निकली जो डिवीजन वाला कॉलम है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल नंबर 1 से रिलेटेड है। तो ये दो रूल अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो कर लेता है तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। जैसे x+1 हुआ, x² + 2 हुआ, ये पॉलिनोमियल्स है। तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। डेनोटेशन में आप क्या कर सकते हो, डेनोटेशन मतलब डिनोट कैसे करते हैं, या तो p(x) से कर दो, या q(x) से कर दो, या r(x) से कर दो। ये सब डेनोटेशन है पॉलिनोमियल्स के। ए एन क्या है? x⁴n जो पहला आपका टर्म है उसका कोएफिशिएंट है। वैसे ही जैसे जैसे पावर रिड्यूस होती जाएगी उनके कोएफिशिएंट से लास्ट में जाके ए जीरो होगा। कायदे से तो यहाँ पे x⁴ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। x⁴0 इज नथिंग बट 1, इसलिए कुछ नहीं लिखा, इसको यही रहने दिया। इसका एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है आपका उसकी हाईएस्ट पावर वो डिग्री कहलाती है उस पॉलिनोमियल की। तो इसी से हम बताते हैं कि कोई पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ठीक है, क्यूबिक है। ये सब चीजें जो है ये हमें कहाँ से पता पड़ती है? डिग्री से पता पड़ती है। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 हुई। तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। ठीक है, और इसी को हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, इसका नाम है स्पेशल। तो अगर कांस्टेंट डिग्री है तो वो डिग्री जीरो होगी। कांस्टेंट डिग्री वाला पॉलिनोमियल सर 5x⁴0। ठीक है। डिग्री 1 5x, डिग्री 2 5x² + 1, कुछ भी ले लो। डिग्री 3 5x³ + 5x² + x+1। ठीक है। आपको ये इंश्योर करना है, यहाँ पे x+1 कर दो। आपको ये इंश्योर करना है कि भले ही यहाँ पे ये टर्म नहीं भी हो तो भी चलेगा, डिग्री हाईएस्ट क्या होनी चाहिए वो मैटर करता है। ठीक है। अगर एक ही टर्म है हमारे पॉलिनोमियल में तो वो कहलाता है मोनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल। जैसे ही मोनोमियल ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल प्लस वही। अच्छा, अगर आपको ऐसा दे दिया x+x+1, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2x+1 बाइनोमियल ही आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे y लिया है। ठीक है। ये चीज आपको बहुत विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p(x)
इक्वल्स एक्स माइनस थ्री। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको एक एल्गोरिदम दिया था कि सबसे पहले पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट करो। पी ऑफ एक्स का एक्स माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करो एक्स के लिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। तो एक्स थ्री जो है वो इसका जीरो होगा। जब आप एक्स इसको थ्री इसमें रखोगे तो ये आंसर इसका जीरो आ जाएगा। मतलब पी एट थ्री, एक्स की जगह थ्री रख दिया, थ्री माइनस थ्री इज जीरो, वेरीफाइड। ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम है जो मैंने आपको करा दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल जो है, जैसे क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वो एक पैराबोला बनाता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो देखो ये टच नहीं कर रहा है। जब भाई हम जब भी जीरो की बात करते हैं, किसी भी कर्व में या कहीं पे भी हम जीरो की बात करें तो जीरो मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें पी ऑफ एक्स इक्वल्स लेटर से एक्स माइनस थ्री, ये की एक लाइन बनेगा। ठीक है। ये कोई लाइन बन रही है। तो लाइन जो है ये जीरो कब होगा, एक्स जीरो कब होगा, एक्स जीरो कहाँ पे होगा। ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मैं इसको वाई लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स को, क्योंकि हम टू प्लेन में ही तो कर रहे हैं, टू टू डायमेंशन में ही तो इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो या तो एक्स होगा या वाई होगा। तो मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, वाई इक्वल्स एक्स माइनस थ्री। वाई जीरो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। तो जहाँ ये लाइन जो है कर्व है, एक्स एक्सिस को जहाँ टच करेगा वो जीरो हो जाएगा उसका। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जीरो पे टच नहीं कर रहा है, कहीं पे टच नहीं कर रहा है। इधर ये एक जगह टच कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, इधर ये दो जगह टच कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है। तो इस हिसाब से हम अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफ तो उसके सॉल्यूशन आते हैं। तो आपने प्लॉट किया उस पॉलिनोमियल को, द जीरोस आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक होता है, क्वाड्रेटिक के दो, वन या जीरो कुछ भी हो सकते हैं। जीरो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक का, ये रहा एक, ये रहा, ये जीरो है सॉल्यूशन, ये एक हो गया और ये दो हो गए। इसको हमने डिटेल में भी कवर किया था। क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। जीरोस कैसे निकालेंगे इसके अंदर, तो पहले तो इसको पी ऑफ एक्स को आपको जीरो के इक्वेट करना है। ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। इसको सिंप्लीफाई करना है एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो गया, माइनस थ्री एक्स हो गया, प्लस सिक्स एक्स इक्वल जीरो। कॉमन ले लो, एक्स एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। ये हो गया एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स जीरो। ठीक है। तो या तो एक्स थ्री आ जाएगा या एक्स टू आ जाएगा। तो वैल्यूज आ गई। तो एक लेट अल्फा इक्वल्स थ्री बीटा इक्वल्स टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो तो आनी ही आनी है, स्वाभाविक है। या तो एक आएगी या जीरो आएगी। यहाँ पे दो आई है। ठीक है। जो एक आती है ना वो भी दोनों के बराबर ही होती है, मतलब दोनों वैल्यूज एक ही एक को डिनोट कर रही है। अब आपने क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब अल्फा प्लस बीटा करता है तो जनरली क्या होता है वो, अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो इसकी फॉर्म को कंसीडर करो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय एक्स। ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, पाँच आया। और माइनस बी बाय एक्स करोगे तो माइनस ऑफ माइनस फाइव बाय एक्स, बाय बाय ए, माइनस बी बाय ए होता है ये। ए इज वन, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। ठीक है। तो ये कितना है, फाइव आ गया। इट इज वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सी बाय ए, राइट। सी इज व्हाट, सिक्स हियर बाय वन, six, and if you multiply them alpha into beta it will be 3 into 2, that is nothing but 6. Verified. So first you will have to calculate the values where exactly this particular plot is getting 0, and after that you will be verifying the values using alpha plus beta and alpha into beta, which is nothing but minus b by a and c by a. Coming to example problem number 1, find the quadratic polynomial whose zeros are. So let that polynomial be x square minus sum of roots into x plus product of roots. So let this be alpha and let this be beta. If you add them, this will be your sum. So it will be 6 plus root 3 plus 6 minus root 3. Root 3 will get cancelled out. It will be 12. So it will be x square minus sum is what, 12 x plus product is what, if you multiply them, 6 plus root 3 times 6 minus root 3, it is nothing but a plus b into a minus b. So this will be a square minus b square, that means 36 minus 3, 33. तो ये यहाँ पे 33 आ जाएगा। मेक श्योर दैट यू शुड ऑल्सो बी राइटिंग के हेयर, बिकॉज
K is some constant that gets multiplied. You will be having an equations where this type of solution may exist, right? So this is how the things will work. However, if you are not writing K, then it is understood that K is 1. Fine. Find the value of P if x plus P is the zero of polynomial. If x plus P is the zero of polynomial, put it equal to 0. Calculate the value of x, which is minus P. Substitute it here. So it will be 4 times minus P whole square plus 6 times P minus P plus 32. It should be equated to 0 because the moment you should be putting this, then that should get equated to 0. It will be 4p square minus 6p square plus 32 equals 0. Now, this is a quadratic equation, not exactly a quadratic. It is a quadratic equation, but we have only p square, right? We don't have p term. So this will be minus 2p square plus 32 equals 0. The moment you solve this, it will be minus 32, minus minus will get cancelled out. P square is what? 32 by 2, that is nothing but 1, 6. P will be plus minus 4. That's it. That is how you calculate the things. Okay. Okay, we are given with a quadratic equation 4x square minus 100. If you compare it with ax square plus bx plus c equals 0, here a is what? 4, b is 0, c is minus 100. All right. What they're asking you, verify the relationship. Okay, first you need to calculate the 0 of this, put it equal to 0 as this is p of x, put it equals to 0, calculate the value, take 4 as common. It will be x square minus 25 equals 0. 4 as common, it can also be written like this, x plus 5, x minus 5 equals 0. So either x should be 5 or x should be minus 5. The moment you should be substituting these values, it will get 0. So 0 आ जाएगा. Now we need to verify it. Verify means alpha plus beta. This is alpha, this is beta. So it will be 0. Alpha into beta is what? Minus 25. But alpha into beta, from this, how will we be calculating it? Minus b by a. B is what? 0 here. So 0 by a is nothing but 0. So we are getting 0. Alpha into beta is what? C by a. Here we have C as what? Minus 100 divided by 4. That is nothing but minus 25. Are we getting the desired result? Yes. So this is how the things work. What do we have to calculate here? Find the sum of zeros. Sum of zeros, that means alpha plus beta. It will be minus of minus 9 divided by 2, that means 9 by 2. As per the criteria, it will be minus b by a, right? So I've compared it and it can be calculated very easily. Either you calculate the entire values and then you will be finding the values of alpha and beta, or it is better if you directly calculate it from your own sense. Now verify the product of zeros. Product of zeros is c by a, that means 9 by 2. That is it. Right? So thank you so much for your valuable time. Bye bye. Take care. Stay safe.